जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको धार्मिक प्रसंग, पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां, जिससे एक आदर्श जीवन का निर्माण किया जा सके। आइए बिना समय गंवाए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हम इस मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं। जन्म मरण का एक अटल सत्य है और फिर भी हम ये भूल जाते हैं और इस सांसारिक मोह में, माया जाल में बड़े फंस जाते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो बिना अपने फायदे के नहीं करते। चाहे आपको भगवान की भक्ति हो, चाहे तप हो, चाहे आप कोई अन्य कार्य ले लीजिए। व्यक्ति को जीवन में अध्यात्म जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसकी मनोवृत्ति बदले, उसका आत्मविश्वास बढ़े, दृढ़ निश्चय बने। चलिए इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं अखंड ज्योति पत्रिका की, जिसे वेद मूर्ति, सदगुरु, परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने हाथों से लिखना शुरू किया। उसी में एक लेख प्रकाशित हुआ कि व्यक्ति को अपने जीवन में तप करना चाहिए। तप तो करता है क्योंकि कुछ पाना चाहता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसी के ऊपर हम चर्चा करें। लिखा जाता है, शास्त्रों में बताया जाता है, तप की महिमा अपरंपार है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने तप की महिमा के बारे में बालकांड में कहा है, तपु सुख प्रद दुख दोष नसावा, तप बल रचय प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जीह जहानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु संहार करते हैं, तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप। मित्रों, प्यारे सज्जनों, ठीक इसी प्रकार से तप के बारे में महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में साधन पाद के पहले सूत्र में कहा है, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। अर्थात तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर शरणागति, ये तीनों क्रिया योग है। क्रिया योग समाधि के लिए पहला प्रायोगिक आधार है, जो तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान के संयुक्त क्रम से ही घटित होता है। तप, स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के बिना अधूरा व अपूर्ण होता है और इनके बिना अपने शुभ फल को प्रकट नहीं करता। स्वाध्याय, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में नित्य कर्म के रूप में इसे अपनाना चाहिए और स्वाध्याय के साथ साथ चिंतन को भी अपनाना चाहिए। यदि आप स्वाध्याय 15 मिनट करते हैं, जितना समय आप स्वाध्याय करते हैं उससे दुगना समय आपको उसका मनन और चिंतन करना चाहिए। आगे बताया गया, स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के बिना किया जाने वाला तप अज्ञान, आसक्ति व अहंकार को उत्पन्न करता है, जो कि व्यक्ति के विनाश का ही कारण होता है। जब व्यक्ति स्वाध्याय व ईश्वर शरणागति के साथ किया जाने वाला तप करता है तो उसे सद्ज्ञान, सद्विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होती है और यही तो उसे परम तत्व से जोड़ता है, यही तो उसे परमात्मा से जोड़ता है, परमात्मा के दर्शन कराता है। गुरुदेव कहते हैं, तप आध्यात्मिक जीवन शैली का दूसरा नाम है। इस मार्मिक रहस्य को ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं, प्यारे सज्जनों। इस पूरे लेख को आप समझिए, बहुत ही गूढ़ रहस्य इसमें लिखा गया। आगे बताते हैं,
जो तपस्वी होता है वह अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को साक्षी मानकर जीता है। वह ऐसा कुछ भी नहीं करता है और ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है जिसे अपने आराध्य की उपस्थिति में ना किया जा सके। जो लोग केवल भूखे रहने को या फिर पानी अथवा धूप में खड़े रहने को तप कहते हैं या तप का पर्याय मान लेते हैं, वह एक भ्रमित है। वह एक भ्रमित लोगों में। तप तो सहज संयम है। तप क्या है? एक सहज संयम है जिसमें आपने मन के इस वायु रूपी घोड़े को अपने लगाम से खींचकर कस कर रखा है। वासना, तृष्णा, अहंता से पीछा छुड़ाकर प्रभु की ओर बढ़े बढ़े चलना, यही तो तप। इस डगर पर जो शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाएं होती है, तपस्वी उन्हें सहज भाव से सहन करता। बाकी तो लोग कराहा उठते हैं, चिल्ला उठते हैं। तप का अर्थ क्या होता है जानते हैं? परिष्कार। अहंकार का पोषण करना नहीं। तप का उद्देश्य अहंकार का संवर्धन करना नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन करना। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण है। जिसको अहंकार हुआ है उसका पतन हुआ है। इतिहास उठाकर देख ले, जो अहंकार में डूबा रहा उसका पतन हुआ है। यदि व्यक्ति अहंकार से ग्रसित है, तप करने के बाद यदि उसका अहंकार बढ़ता है, तो ये मान के चलिए उसका तप सफल नहीं होता है, बल्कि उसके ही विनाश का कारण बनता है। उदाहरण के लिए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाई थे। तीनों भाइयों ने कठिन कठोर तपस्या करी, तप किया और सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान भी मांगा। वरदान भी मिला। रावण और कुंभकर्ण दोनों वरदान पाकर अहंकारी बन गए। एक में सक्रिय व जागृत रूप में और दूसरे में सुप्त अवस्था में अहंकार था। भाई वरदान यही मिला था ना कुंभकर्ण को, सोते रहने का। तो वो सोते हुए भी अपने अहंकार में चूर था कि मैंने ब्रह्मा को जो है प्रसन्न किया, ब्रह्मा से मैंने वरदान लिया। रावण भी वरदान पाने के बाद हाहाकार मचाने लगा। लेकिन वहीं उनके भाई विभीषण को देखे, विभीषण में अहंकार की जगह विनम्रता आ गई। यही तो चाहिए जीवन में। इन तीनों ने ही ब्रह्मदेव से वरदान पाया था, कोई डाउट नहीं। हम सभी जानते हैं, रामायण हम सबने देखी है। और जिसके उपरांत रावण का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने जगत में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। कुंभकर्ण वरदान के अनुसार दीर्घ काल की निंद्रा में लीन हो गया और विभीषण वरदान के अनुसार प्रभु भक्ति में लीन हो गया। समय बीतने पर जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब एक दिन अहंकारी रावण ने अपने छल बल से भगवान राम की भार्या माता सीता का हरण कर लिया। इसके बाद जब राम रावण युद्ध हुआ तो उसमें रावण और कुंभकर्ण समेत सब लोग मारे गए, पूरे वंश का नाश हो गया। लेकिन भक्त विभीषण उस समय भी प्रभु भक्ति में लीन था और प्रभु का नाम स्मरण कर रहा था। उसे प्रभु कृपा से लंका का राजा बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माम चैवांतः शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयान, अर्थात शास्त्र विधि को न मानकर घोर तप करने वाले तमोगुणी व्यक्ति शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कष्ट देते हैं। उन अज्ञानियों को आसुरी स्वभाव वाला जान। असुर राज हिरण्यकश्यप को कौन नहीं जानता? हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया। कठोर तप के बाद वरदान भी पाया। इस कठोर तप में उसका शरीर एकदम सूख गया, मरणासन में पहुंच गया और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर कर वरदान मांगा। वरदान में क्या मांगा? अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मदेव ने कहा, शरीर के नश्वर होने की बात बताई,
कि मृत्यु लोक में कोई अमर नहीं हो सकता। तब उसने ऐसा वरदान मांगा ताकि उसे कोई मार ना सके। उसने मांगा कि उसकी मृत्यु दिन में ना हो, न रात में, ना घर में हो, ना घर से बाहर, ना जल में हो, ना थल में हो। उसे ना कोई देव मार सके, ना असुर, ना जानवर, न मानव मार सके। उसे कोई अस्त्र से मार ना सके, ना कोई शस्त्र से मार सके। ब्रह्मदेव ने उसे कह दिया तथास्तु। वरदान मिलकर वो सोचने लगा कि अब वो अमर हो गया, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि चातुर्य से ऐसा वरदान मांगा कि उससे कोई अब मार नहीं सकता। और जैसे ही वरदान मिला, वो अपने आप को, स्वयं को भगवान समझ बैठा और अपने राज्य में अपनी ही पूजा करवाता था। उसके राज्य में कोई भी भगवान के लिए यज्ञ व पूजा नहीं कर सकता। नियति देखिए, परमात्मा का खेल देखिए कि उसी के घर में विष्णु भक्त का जन्म हुआ, प्रहलाद का जन्म हुआ, जिसके रोम रोम में श्री हरि विष्णु बसे। प्रहलाद ने किसी भी अवस्था में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने अहंकार में आकर उसे मारने के भरसक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयत्न में श्री हरि विष्णु का नाम लेकर सफल होता गया। एक तरह से देखें तो श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की परीक्षाएं ली, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ। दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि जिसने प्रभु की शरण ले ली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भक्त प्रहलाद की भक्ति परीक्षा की इन्हीं कड़ियों में से एक कड़ी में हम कह सकते हैं कि प्रहलाद के अनुरोध पर भगवान स्वयं नरसिंह रूप में अवतरित हुए, एक खंबे को तोड़कर बाहर निकले। और संध्या काल का समय था। हिरण्यकश्यप का वर था कि ना दिन में ना रात में, ना तो दिन थी ना रात, संध्या का समय था। ना घर में ना बाहर, दहलीज पर, घर की दहलीज पर हिरण्यकश्यप को पकड़ा। ना धरती में ना आकाश में, अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से मार डाला। नृसिंह रूप में भगवान ना तो कोई देव थे, ना मनुष्य, ना कोई असुर थे और ना कोई जानवर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को न तो दिन में मारा, न ही रात्रि में। उन्होंने तो अस्त्र का प्रयोग भी नहीं किया, न ही किसी शस्त्र का प्रयोग किया। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके तप का प्रयोजन क्या है। हिरण्यकश्यप ने घोर तप किया, वरदान मांगा, उस वरदान का फल क्या मांगा? कठोर तपस्या के बाद केवल लाभ स्वयं के लिए चाहता तो वो लोक कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के लिए सुख समृद्धि मांग सकता। ठीक इसी प्रकार से रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे सभी जानते हैं, उसने भी अमरता का वरदान पाने का प्रयास किया, कठोर तप किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। लेकिन जब ब्रह्मदेव ने अमरता के वरदान के लिए मना किया और बोला कि वत्स तुम और कोई वरदान मांग लो, तो उसने भी अपनी बुद्धि चातुर्य दिखाई और उसने वरदान में क्या मांगा कि प्रभु मुझे ऐसा वर दे दे कि मुझे केवल एक ऐसा व्यक्ति ही मार सके जिसने 14 वर्षों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया हो, 14 वर्षों तक जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और अपनी स्त्री से दूर रहा हो, और 14 वर्षों तक जो नहीं सोया हो। उसने सोचा इस मृत्यु लोक में ऐसा कोई जन्म ले ही नहीं सकता, और ऐसा कभी जन्म लेगा नहीं तो मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अजर अमर हो जाऊंगा। ऐसा कठिन वरदान पाकर मेघनाथ स्वयं को अमर समझने लगा। उसने सोचा धरती पर यह असंभव है। लेकिन हुआ क्या? प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, माता सीता साथ चली और लक्ष्मण जी शेषावतार प्रभु श्री राम की सेवा में, माता सीता की सेवा में वनवास में चले। अपनी भार्यों को महलों में छोड़ा, दिन भर प्रभु के श्री हरि चरणों में सेवा करते, रात को पहरेदारी करते। इस प्रकार से एक एक करके 14 वर्ष निकले। 14 वर्षों तक उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, ना वो रात्रि में सोए
और ना ही स्त्री के साथ रहे, मतलब उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने केवल प्राण वायु ग्रहण करी, तो ये असंभव सी बात नहीं है। आज भी बहुत सारे सिद्ध महात्मा निराहार जीवन व्यतीत कर रहे हैं, प्राण वायु क्यों? जरूरत है तो जानने की, समझने की। और इसी कारण से लक्ष्मण मेघनाद को मारने में सफल हुए। इस प्रकार से जितने भी असुर और दैत्य और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने अपने जीवन में कठोर तप किया और अपने इष्ट देव को प्रसन्न भी किया। और जब वर मांगने की बारी आई तो वो सिर्फ और सिर्फ केवल अपने बारे में मांगने लगे। इस अटल सत्य को ठुकराना चाहते थे, अमृत पाना चाहते थे। और जब वरदान मिल जाता तो अहंकार और दंभ में इतने चूर हो जाते कि वो हाहाकार और उत्पात मचाने लगे। जिस कारण से ये मान के चले, जब आप दूसरे पर अत्याचार करते हैं तो आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं और पुण्य व तप का नाश करते चले जाते हैं और अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते। पुण्य व तप का नाश ही व्यक्ति को अवसान की ओर, मृत्यु की ओर ले जाता है। असुर इसी गति को प्राप्त होते हैं। जितने भी कठिन तप करने वाले सात्विक भक्त हुए हैं, वह सभी अपने वरदान में भगवान को ही मांगते हैं। सद्भक्त भगवान की भक्ति में उनकी शरणागति को मांगता है और वरदान पाकर अपने पुण्य को और बढ़ाता है, भगवान की सेवा में लगता। जबकि आसुरी प्रवृत्ति के लोग इसके विपरीत सांसारिक सुखों की कामनाएं करते हैं। जितना कठोर तप किया उसके बाद लोग कल्याणार्थ कार्य करना चाहिए, लेकिन उसका उल्टा करते हैं कि मेरा ही सब कुछ भला हो जाए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप तप में क्या समझते हैं। इसी प्रकार से श्री हरि विष्णु ने जब कृष्ण अवतार लिया और भगवान श्री कृष्ण अवतार में श्रीमद् भागवत गीता अर्जुन को सुनाई थी। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में शरीर, वाणी व मन के तप के बारे में कहा गया। लेकिन इस तप में उन्होंने शरीर को कष्ट देने की बात नहीं कही है, बल्कि इसमें बड़ी शांति के आचरण के साथ तप के व्यवहार का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोच मार्जवम ब्रह्मचर्यम हिंसाम च शारीरम तप उच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग में तप उच्यते। अर्थात जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। और 16वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौन मात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्येत तपो मान समुच्यत है। अर्थात मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मित्रों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के तपों की चर्चा करी, जो मैंने आपको बताया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन दोहों में, तप के इन 3 सूत्रों में तप की बड़ी सरल और सूक्ष्म परिभाषा दी, जिन्हें सहजता से जीवन में अपनाया जा सकता है और अपने जीवन को तमों में बनाकर उसे परिष्कृत कर पुण्य अर्जन किया जा सकता है। वास्तव में तप एक ऐसी जीवन शैली है जिसे अपनाकर हम सभी ने केवल अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर सकते हैं, वरन इसमें
माध्यम से हम निरोग जीवन जीते हुए आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं और जीवन के परम लक्ष्य की ओर तीव्रता से उन्मुख हो सकते हैं। तप के माध्यम से जो पुण्य अर्जन होते हैं उससे प्राय लोग अपनी सांसारिक मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, प्राय लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ही तो प्रभु श्री हरि विष्णु या परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, तप करते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति निष्काम होकर तप करता है तो उसका तप ही उसे आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर ले जाता है। तो ये अखंड ज्योति पत्रिका एक आध्यात्मिक पत्रिका है। गायत्री शक्ति परिवार के द्वारा सदगुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इस अखंड ज्योति पत्रिका में धर्म व अध्यात्म के तत्व ज्ञान का एक ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण देखने को मिलता है जिससे आपका जीवन बदल जाए, जीवन शैली बदल जाए। प्यारे सज्जनों, आपको आज का ये प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके जरूर अपनी संवेदनाएं दें। लाइक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने के लिए। जय